हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है प्रेपोजिशंस के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज इस वीडियो लेक्चर में हम सभी प्रेपोजिशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इनसाइड और आउटसाइड बहुत ही इजी टॉपिक है। इनसाइड कब यूज होता है? किसी बंद आकृति के अंदर, किसी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर। और आउटसाइड कब यूज होता है? किसी बंद आकृति के बाहर, किसी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के जो चारों तरफ से बंद हो उसके बाहर। जैसे मान लीजिए मैं कहूं उसने घर के अंदर देखा, तो घर के अंदर, घर अपने आप में एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, एक बंद आकृति है। तो ही लुक्ड इनसाइड द हाउस। मैं घर के बाहर था, मैं घर जो एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है उसके बाहर था। आई वॉज आउटसाइड द हाउस। मैं घर के अंदर था, आई वॉज इनसाइड द हाउस। इसी तरह से देखिए वो बाहर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। कंप्यूटर के अंदर क्या है? What is inside the computer? कंप्यूटर एक अपने आप में एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कई चीजें हैं। तो मैं पूछता हूं कि कंप्यूटर के अंदर क्या है? What is inside the computer? वो स्कूल परिसर के बाहर था। देखिए स्कूल का जो परिसर है उसकी बाउंड्रीज हैं, उसके बाहर अगर कोई है तो आउटसाइड है, और अगर अंदर है तो इनसाइड है। तो मैं कहता हूं वो स्कूल परिसर के बाहर है, वो एक लड़की है, शी इज आउटसाइड स्कूल प्रेमाइसेस। विद इन और विदाउट। सबसे पहले हम बात करेंगे विद इन की, समय अवधि के अंदर, यानी एक ड्यूरेशन के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, मैं 5 मिनट के अंदर आऊंगा। 5 मिनट एक ड्यूरेशन है, उसके अंदर। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। राम 10 मिनट के अंदर पहुंचेगा। राम विल रीच विद इन 10 मिनट्स। वो 2 दिन के अंदर आ रहा है। ही इज कमिंग विद इन 2 days। इसी तरह से देखिए विदाउट का प्रयोग, जब किसी वाक्य में सेंस आए के बिना, तो विदाउट का प्रयोग किस तरह से किया जाना है। देखिए उदाहरण, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। आई एम नथिंग विदाउट यू। राम मेरे बिना नहीं जाएगा। राम विल नॉट गो विदाउट मी। उसके बिना हम अकेले हैं। वी आर अलोन विदाउट हिम। आफ्टर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जब किसी वाक्य में के बाद का सेंस आए या पीछे पड़ना का सेंस आए। जैसे हम कहते हैं राम के बाद, आफ्टर राम, या हम कहते हैं पापा के पीछे पड़ना, आफ्टर डैड, किसी के भी पीछे पड़ना। अब देखिए एग्जाम्पल्स के तौर पे, ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी। समय के बाद, द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगा। आई विल कम आफ्टर यू लीव। आफ्टर यू लीव मतलब जब तुम चले जाओगे उसके बाद। आई विल कम आफ्टर यू लीव। वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला। ही मेट राहुल आफ्टर 10। 10 बजे के बाद को मैंने क्या कहा? आफ्टर 10। और अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जहां पर पीछे पड़ना का सेंस आए। वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। He was after that girl. पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। The police is after the thief. मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूं। मान लीजिए मुझे कहीं घूमने जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूं। किस चीज के लिए? पैसे के लिए। मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूं। आई एम आफ्टर डैड। फॉर मनी, पैसे के लिए, या फॉर मोबाइल, मोबाइल के लिए, फॉर लैपटॉप, लैपटॉप के लिए। मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे पैसा चाहिए। आई एम आफ्टर डैड। जब किसी वाक्य में के पहले का सेंस आए या के सामने का सेंस आए, तो वहां पर बिफोर का यूज किस तरह से किया जाना है, इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट के तौर पे, राम से पहले बिफोर राम, जज के सामने बिफोर जज। एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊंगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। तुम्हारे जाने से पहले। वो अपनी मम्मी से पहले निकल गया। ही लेफ्ट, वो निकल गया, बिफोर हिज मॉम, अपनी मम्मी से पहले। यहां पर पहले का सेंस आया। अब देखिए सामने का सेंस, वो मेरे सामने खड़ा था। देखिए ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, तो मेरे सामने खड़ा था। तो सामने के लिए हमने इन फ्रंट ऑफ भी यूज कर लिया
और सामने के लिए हम बिफोर भी कह सकते हैं। वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, ही कांट स्टैंड, वो मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, ही कांट स्टैंड बिफोर मी। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड और बाय। इन चारों ही प्रेपोजिशंस का प्रयोग हम बगल में के सेंस के लिए किस तरह से सेंटेंसेस में करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एडजेसेंट, ADJACENT, इसमें डी साइलेंट होता है, इसलिए एडजेसेंट नहीं बल्कि एडजेसेंट कहते हैं। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, उदाहरण के तौर पे वो राम के बगल में बैठा है, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम, ही इज सिटिंग एडजेसेंट राम, ही इज सिटिंग बिसाइड राम, या आप कह सकते हैं ही इज सिटिंग बाय राम। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पापा अयांश के बगल में बैठे हैं, पापा इज सिटिंग नेक्स्ट टू अयांश। यहां पर नेक्स्ट टू की जगह एडजेसेंट, बाय या बिसाइड का भी प्रयोग किया जा सकता है। रश्मि दिव्या के बगल में बैठी है, रश्मि इज सिटिंग एडजेसेंट दिव्या। इसी तरह से और एग्जाम्पल्स हैं, मसूद तरुण के बगल में खड़ा है, मसूद इज स्टैंडिंग बाय तरुण। राम मयंक के बगल में बैठा है, राम इज सिटिंग बिसाइड मयंक। अहेड ऑफ का मतलब है आगे, बिहाइंड का मतलब है पीछे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने, और बिफोर का मतलब है के सामने। यूं तो बिफोर का एक और मतलब होता है पहले। जब किसी वाक्य में के सामने का सेंस आए या पहले का सेंस आए तो बिफोर का यूज किया जा सकता है, लेकिन के सामने के लिए बिफोर का यूज किस तरह से किया जाए ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए अहेड ऑफ और बिहाइंड। अहेड ऑफ का यूज आगे के लिए और बिहाइंड का यूज पीछे के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अयांश अविरत के आगे बैठा है, अयांश इज सिटिंग अहेड ऑफ अविरत, और अविरत अयांश के पीछे बैठा है, अविरत इज सिटिंग बिहाइंड अयांश। इसी तरह से सामने, फेस टू फेस, जब कोई दो व्यक्ति फेस टू फेस एक दूसरे के सामने बैठे हुए एक दूसरे को देखते हुए, वो राम के सामने खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम, ही इज स्टैंडिंग बिफोर राम। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ है। कंफ्यूजन बिटवीन इन फ्रंट ऑफ एंड अहेड। सोचिए आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है, इसलिए वो आपके आगे है, इसे अहेड कहेंगे, और आप पीछे हैं यानी बिहाइंड। इसी तरह से मान लीजिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी पीठ आपकी तरफ नहीं है, बल्कि आप उसको देखते हुए बात कर रहे हैं, वो आपसे फेस टू फेस है। इस स्थिति में, इस पोजीशन में वो आदमी आपके सामने है, सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ, जिसमें कि वो और आप एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये है इन फ्रंट ऑफ और अहेड का बेसिक कॉन्सेप्ट। टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं, टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर बच्चों की तरफ मुंह करके बैठे हैं। रश्मि दिव्या के आगे बैठी है, रश्मि की पीठ दिव्या की तरफ है, दिव्या रश्मि के पीछे है। तो यहां पर हम कहेंगे रश्मि इज सिटिंग अहेड ऑफ दिव्या। राइट टू, लेफ्ट टू, इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ्ट टू का कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले बात करेंगे राइट टू के कॉन्सेप्ट की। दाईं ओर, जब किसी वाक्य में आता है दाईं ओर, तो आपको यूज करना है राइट टू, या फिर आप कह सकते हैं टू द राइट ऑफ। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, वो यशी के दाईं ओर बैठा है, ही इज सिटिंग राइट टू यशी, या फिर आप कह सकते हैं ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ यशी। आपको ध्यान ये देना है कि या तो आप राइट टू कहें या आप कहें टू द राइट ऑफ। ये नहीं कि आप कभी ऑफ हटा दें या टू हटा दें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से बाईं ओर के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ। एग्जाम्पल आपके सामने है, वो यशी के बाईं ओर बैठा है, ही इज सिटिंग लेफ्ट टू यशी, और यू कैन से ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यशी। अब देखिए, हो सकता है आप एक क्लास में बैठे हैं, 4 स्टूडेंट आपके राइट में बैठे हैं, 3 स्टूडेंट आपके लेफ्ट में बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके राइट में कौन बैठा है,
तो आप राइट में तो चारों स्टूडेंट बैठे हैं तो आप चारों के नाम लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं इमीडिएट राइट टू में कौन है, इमीडिएट राइट कौन है आपके, तो इमीडिएट राइट वो है जो बगल में दाईं ओर है, तब आप वहां पर इमीडिएट राइट टू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए, इमीडिएट राइट टू का मतलब है बगल में दाईं ओर, जो बिल्कुल आपके बगल में बैठा है वही आपके इमीडिएट राइट टू है। एग्जाम्पल देखिए, अयांश अविरत के बगल में दाईं ओर बैठा है। अयांश इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अविरत। और इसी तरह से बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, यूं तो बाईं ओर 4 लोग बैठे हैं या 3 लोग बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल बगल में बाईं ओर आपके कौन है, तो वहां पर इमीडिएट लेफ्ट टू का यूज करना होगा। एग्जाम्पल देखिए, अयांश अविरत के बगल में बाईं ओर बैठा है। अयांश इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू अविरत। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल है, हम बच्चों के दाईं ओर हैं। हम बच्चों के दाईं ओर हैं, तो दाईं ओर के लिए टू द राइट ऑफ यूज कर सकते हैं, ये राइट टू। वी आर टू द राइट ऑफ स्टूडेंट्स। रश्मि दिव्या के बगल में दाईं ओर बैठी है। रश्मि इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या। इसी तरह से मसूद तरुण के बाईं तरफ बैठा है। मसूद इज सिटिंग लेफ्ट टू तरुण। राम मयंक के दाईं तरफ बैठा है। राम इज सिटिंग राइट टू मयंक। नितिन तरुण के बगल में बाईं ओर बैठा है। बगल में बाईं ओर, इमीडिएट लेफ्ट टू। नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण। वो राम के बाईं ओर बैठी है। शी इज सिटिंग लेफ्ट टू राम, या फिर आप कह सकते हैं शी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। अलोंग, जिसका मतलब है साथ में, विथ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु के साथ। और अलोंग साइड, जिसका मतलब है किनारे साथ में, फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स अदर एंड ऑफ समथिंग, किसी के किनारे, जैसे किसी सड़क के किनारे। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप साथ आओगे, विल यू कम अलोंग, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति के साथ की बात हो रही है, विल यू कम अलोंग। तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा, यहां पर किसी वस्तु की बात हो रही है, यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल। वस्तु क्या है, मोबाइल है। यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल। इसी तरह से देखिए, एग्जाम्पल है, नदी के साथ साथ एक रोड है, किनारे लगते हुए एक रोड है। देयर इज अ रोड अलोंग द रिवर, या आप कह सकते हैं देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर। इसी तरह से देखिए, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, मतलब रोड के साथ साथ किनारे एक ट्रक खड़ा है। अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। मेरा ऑफिस गली के बगल में है, यानी वो गली है ना, उसके किनारे साथ में लगता हुआ मेरा ऑफिस है। माई ऑफिस इज अलोंग द स्ट्रीट, साथ में लगा हुआ। बियॉन्ड और अक्रॉस। सबसे पहले बात करेंगे बियॉन्ड की। जब किसी वाक्य में के पार या के आगे का सेंस आए तो बियॉन्ड का यूज किया जाता है दो सिचुएशंस में। एक तो जो दिख न रहा हो उसके पार, और दूसरा जिसे छू या देख नहीं सकते, यानी एब्स्ट्रैक्ट, उसके पार। आइए सेंटेंसेस के माध्यम से हम इस बात को समझें। देखिए, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है जो हमें दिख नहीं रहा। देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। उस नदी के पार क्या है, व्हाट इज बियॉन्ड दैट रिवर। जिंदगी के आगे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ। देखिए, जिंदगी के आगे, जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके आगे यानी उसके पार, इसीलिए हमने यहां पर बियॉन्ड का यूज किया। इसी तरह से देखिए, कुछ सेंटेंसेस और हैं, हमारी सोच के परे भी चीजें हैं। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पार बोलेंगे तो क्या कहेंगे, बियॉन्ड। इसके पार एक जंगल था, देयर वाज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड इट। प्यार के आगे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। तो बियॉन्ड का यूज दो सिचुएशंस में किया गया, एक तो जो दिख ना रहा हो उसके पार, और एक एब्स्ट्रैक्ट के पार, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पार। इसी तरह से देखिए अक्रॉस का यूज। अक्रॉस का मतलब भी होता है के पार, किसी वस्तु या स्थान के पार।
यहां पर देखिए वस्तु या स्थान के पार बोला तो वो वस्तु या स्थान हमें दिख रहा है उसके पार। मैं तैर के नदी पार कर सकता हूं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, क्योंकि नदी हमें दिख रही है उसके पार, अक्रॉस द रिवर। मेरा घर सड़क के उस पार है, सड़क दिख रही है हमें। माई होम इज अक्रॉस द रोड, वो सड़क के पार खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। ड्यूरिंग, जिसका मतलब होता है के दौरान, इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैं छुट्टियों के दौरान दिल्ली में था। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशंस। हम ब्रेक के दौरान उससे मिलेंगे। वी विल मीट हिम, हम उससे मिलेंगे ड्यूरिंग द ब्रेक। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। मैंने पढ़ाई के दौरान नौकरी की, मतलब नौकरी तो कर रहा था साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहा था, तो पढ़ाई के दौरान मैंने नौकरी की। आई वर्कड ड्यूरिंग स्टडीज। वो दिल्ली के दौरे के दौरान आए, यानी जब वो दिल्ली में दौरा करने आए थे, विजिट करने आए थे, तो उस दौरान वो आए। ही केम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दिल्ली। ऑपोजिट और अगेंस्ट। सबसे पहले बात करेंगे ऑपोजिट की। किस तरह के वाक्यों में ऑपोजिट का प्रयोग किया जाता है? जब किसी वाक्य में के सामने का सेंस आए, या फिर उल्टा, विपरीत। मेरे घर के सामने, ऑपोजिट माई होम। तुम्हारे घर के सामने, ऑपोजिट योर होम। तुम्हारी दुकान के सामने, ऑपोजिट योर शॉप। इसके विपरीत। देखिए, जब हम विपरीत का सेंस किसी वाक्य में देखते हैं तो ऑपोजिट का यूज करते हैं, तो ऑपोजिट के बाद टू या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑपोजिट टू इट या ऑपोजिट ऑफ इट। जैसे मेरी सोच के विपरीत, ऑपोजिट ऑफ माई थिंकिंग। तुम्हारी सोच के विपरीत, ऑपोजिट ऑफ योर थिंकिंग। इसी तरह से देखिए अगेंस्ट का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है? जब किसी वाक्य में विरुद्ध या खिलाफ का सेंस आता है। मेरे खिलाफ, अगेंस्ट मी। मेरे विरुद्ध, अगेंस्ट मी। राहुल के खिलाफ या राहुल के विरुद्ध, अगेंस्ट राहुल। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मेरा घर उस दुकान के ठीक सामने है। माई होम इज ऑपोजिट दैट शॉप। सामने के लिए हमने ऑपोजिट का यूज किया। वो तुम्हारे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट यू। वो आपके कहे का उल्टा करता है। उल्टा करता है यानी विपरीत करता है। यहां पर हम कह सकते हैं ही डज ऑपोजिट ऑफ वॉट यू से। ही डज ऑपोजिट ऑफ वॉट यू से। इसी तरह से देखिए उसकी सोच मेरी सोच के विपरीत है। हिज थिंकिंग इज ऑपोजिट माइन, या आप कह सकते हैं ऑपोजिट ऑफ माई थिंकिंग। तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे। यू विल सिट ऑपोजिट टू मी। वो पक्का इसका उल्टा ही करेगा। ही मस्ट डू इट्स ऑपोजिट। इसी तरह से अगेंस्ट के यूसेज के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रहा है। ही इज प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी। क्या तुम मेरे विरोधी हो? आर यू अगेंस्ट मी? क्या तुम मेरे विरोधी हो का मतलब क्या तुम मेरे अगेंस्ट हो? क्या तुम मेरे विरोध में हो? अमन मेरे विरुद्ध नहीं हो सकता। अमन कांट बी अगेंस्ट मी। आउट ऑफ, इसका प्रयोग दो तरह की सिचुएशंस में होता है। देखिए पहला है बाहर निकलना या जगह को छोड़ना, टू गो आउट और टू लीव अ प्लेस। और दूसरा है इतनी संख्या में से, आउट ऑफ सर्टेन नंबर्स। एग्जाम्पल है मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूं। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। घर से बाहर, आउट ऑफ माई होम। वह दिल्ली से बाहर जा चुका है। ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली। दिल्ली से बाहर, आउट ऑफ दिल्ली। तो किसी से बाहर निकल जाना या बाहर चले जाना। राहुल के 100 में से 90 नंबर आए। 100 में से 90। मैंने आपको दूसरा सिचुएशन बताई, आउट ऑफ सर्टेन नंबर। तो 100 में से 90। राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। इसी तरह के एग्जाम्पल और देखिए, यहां से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ हियर। वहां 8 में से केवल एक ही विद्यार्थी है। 8 में से केवल एक। देर इज ओनली 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 8। 10 में से 3 के पास मोबाइल थे।
3 out of 10 had mobiles. THROUGH, through. जब किसी वाक्य में से दो तरह की सिचुएशंस, किसी चीज के आर पार देखना या किसी चीज से गुजरना, इन दोनों सिचुएशंस में थ्रू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूं। यहां पर आप खिड़की से आर पार देखने की बात कर रहे हैं। मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूं। खिड़की से यानी खिड़की के द्वारा तुम्हें देख सकता हूं। आई कैन सी थ्रू द विंडो। आई कैन सी थ्रू द विंडो। उसने मुझे इस छेद से देखा। देखिए, आर पार देखा। ही सॉ मी थ्रू दिस होल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं गली से गुजर रहा था। तो गुजरना, मैंने आपको बताया किसी के आर पार गुजरना। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। तो किसी चीज के आर पार देखना या किसी चीज से गुजरना, दोनों केसेस में आप थ्रू का यूज करते हैं। हम सुरंग से गए। वी वेंट थ्रू एन अंडरपास। अमन खिड़की से झांक रहा है। अमन इज पीपिंग थ्रू द विंडो। झांकने को पीप कहते हैं, PEEP। पानी इस पाइप से गुजरा। वाटर पास्ड थ्रू दिस पाइप। थ्रू आउट और अराउंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, थ्रू आउट का मतलब लिखा है सारा या पूरा, और अराउंड का मतलब लिखा है चारों ओर या आसपास। क्योंकि जहां पर भी सारा या पूरा का सेंस आएगा वहां पर थ्रू आउट का प्रयोग, और जहां पर चारों ओर या आसपास का सेंस आएगा वहां पर अराउंड का यूज किया जाना चाहिए। हमने सारी रात काम किया। वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट। सारी रात। मैं मम्मी पापा को जिंदगी भर प्यार करूंगा। आई विल लव माई मॉम डैड थ्रू आउट द लाइफ। जिंदगी भर मतलब सारी जिंदगी। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चारों ओर। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसके चारों तरफ लोग हैं। देर आर पीपल अराउंड हिम। चारों तरफ मतलब उसके चारों ओर। इसी तरह का एग्जाम्पल है, मम्मी आसपास नहीं दिख रही हैं। मॉम इज नॉट बीइंग सीन अराउंड। तुम आसपास ही रहना, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। यू स्टिक अराउंड। आसपास ही रहने के लिए आप कहते हैं स्टिक अराउंड। यू स्टिक अराउंड, आई मे नीड यू। अप टू, टिल और अनटिल। सबसे पहले बात करेंगे अप टू की। जब किसी वाक्य में तक का सेंस आए, तीन अलग अलग तरीके की सिचुएशंस में अप टू का यूज किया जाता है। विद डिस्टेंस, प्लेसेस एंड टाइम, दूरी के साथ, जगहों के साथ या समय के साथ। दूसरा है चॉइस या पसंद, और तीसरा है फिट फॉर, उपयुक्त। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा। 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक। यहां पर दूरी की बात की, दूरी तक। आई रैन अप टू 5 किलोमीटर। वो देहरादून तक गया। देहरादून एक जगह है, जगह तक। वो देहरादून तक गया। ही वेंट अप टू देहरादून। उसने 3 बजे तक टीवी देखी। ही वॉच्ड टेलीविजन अप टू 3 o'clock। अगर सुबह के 3 बजे तो 3 AM, और शाम के 3 बजे तो 3 PM। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल है, मैं 2009 तक वहां था। आई वॉज देयर अप टू 2009। मैं जनवरी तक वहां था। आई वॉज देयर अप टू जनवरी। मैं सोमवार तक यहां हूं। आई एम हियर अप टू मंडे। इन तीनों ही वाक्यों में समय की बात हुई। 2009, जनवरी और मंडे। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जो चॉइस हमने आपसे बताया कि चॉइस के लिए भी अप टू का यूज किस तरह से किया जाता है। देखिए सेंटेंस किस तरह के होते हैं, ये आप पर निर्भर है कि आप जाएं या नहीं। यानी आपको चॉइस दी गई है कि आप जाएं या नहीं। इट्स अप टू यू वेदर यू गो और नॉट। ये सब आप पर है, आप देख लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू। ये सब किस पे है? आप पे है। आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। ये आपकी चॉइस है। ये सब आप पर है। इट्स ऑल अप टू यू। इसी तरह से देखिए कुछ और सेंटेंसेस। वो इस जॉब के लायक नहीं है। यहां पर हम बात कर रहे हैं फिट फॉर, उपयुक्तता की। वो इस जॉब के लायक नहीं है। ही इज नॉट अप टू दिस जॉब। उसका प्रदर्शन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। यानी आप जैसी उम्मीद उससे लगा रहे थे उस हिसाब से उतना फिट नहीं है उसका परफॉर्मेंस।
His performance is not up to your expectations. इसी तरह से till और until का प्रयोग समय के साथ तक वाले वाक्यों में किया जाता है। जब समय के साथ तक का सेंस आता है तो till और until का यूज भी किया जा सकता है। देखिए किस तरह से, मैं 2009 तक वहां था। I was there until 2009। आप until या till दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। I was there until 2009, I was there till 2009। मैं जनवरी तक वहां था। I was there till January। मैं सोमवार तक यहां हूं। I am here till Monday। मैं 2013 तक दिल्ली रहा। I lived in Delhi till 2013। समय की बात हुई, till 2013। वो 5 बजे तक घर पर था। He was at home till 5। आप 5 कहें या 5 o'clock भी कह सकते हैं। सुबह के 5 बजे तक तो 5 AM, शाम के 5 बजे तक तो 5 PM। उसने 3 बजे तक टीवी देखी। He watched television till 3 PM। VIA जिसे दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, विया या वाया। किस तरह के वाक्यों में वाया का प्रयोग किया जाता है? जब सेंस हो से या के रास्ते। सेंस के हिसाब से आप देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, ट्रेन कानपुर के रास्ते दिल्ली जाएगी। किसी जगह के रास्ते या किसी जगह से होते हुए। ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर। वो बिजनौर के रास्ते गया। ही ट्रेवल्ड वाया बिजनौर। मैंने फोटो ब्लूटूथ से भेजी। आई सेंट पिक्चर्स वाया ब्लूटूथ। बस कोटद्वार से होते हुए आती है। बस कम्स वाया कोटद्वार। मैं दुबई के रास्ते मॉरिशस गया। आई वेंट टू मॉरिशस वाया दुबई। उसे ब्लूटूथ से भेज दो। सेंड इट वाया ब्लूटूथ या सेंड दैट वाया ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के रास्ते भेज दो। फिलहाल देखिए जो सेंटेंसेस शुरुआत में मैंने आपको दिए थे वो सेंटेंसेस एक बार फिर से आपके सामने हैं, और इस बार जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन येलो कलर में है और जो गलत ऑप्शंस हैं वो व्हाइट कलर में है। पहले सेंटेंस में पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, मोबाइल को बेड से उठा लो। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा है तो आप ये समझ गए होंगे कि यहां पर ऑफ का यूज क्यों किया जाएगा। दूसरे सेंटेंस में ही इज स्टैंडिंग अमंगस्ट द क्राउड। तीसरे सेंटेंस में तीनों प्रेपोजिशन फिट हो सकते हैं, सिचुएशन अलग अलग होंगी। आई जम्प्ड ऑन द एलिफेंट। मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं, टेरेस पे खड़े हैं और नीचे रोड में एलिफेंट चल रहा है, और अगर आप उसके ऊपर जंप करते हैं तो चूंकि आप ऊपर से उसके ऊपर जंप कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप ऑन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि एलिफेंट खड़ा है और जैसा कि आप हाई जंप में करते हैं कि रस्सी के ऊपर से कूदते हैं बिना रस्सी को छुए हुए, और अगर आप एलिफेंट के ऊपर से कूद जाते हैं बिना एलिफेंट को छुए हुए तो ओवर का आप वहां पर यूज कर सकते हैं। आई जम्प्ड ओवर द एलिफेंट। इसी तरह से मान लीजिए कि आप एलिफेंट के सामने खड़े हैं। एलिफेंट की हाइट तो ऊंची होती है, अंडरस्टूड है कि वो आपसे ऊपर है। ऐसे केस में अगर आप उसके ऊपर जंप करते हैं तो वहां पर ऑन टू का यूज आप करेंगे। आई जम्प्ड ऑन टू द एलिफेंट। सेंटेंस नंबर 4, यहां पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। मान लीजिए आपको कहना है कि संडे को ये दुकान खुलती है तो आप कहते हैं दिस शॉप ओपन्स ऑन संडेज। अगर आपको ये कहना है कि संडे के अलावा ये दुकान खुलती है यानी और दिनों में खुलती है तो आप कहते हैं दिस शॉप ओपन्स एक्सेप्ट संडेज। और मान लीजिए आपको ये कहना है कि संडे को भी खुलती है और दिनों में भी खुलती है तो आप कहते हैं दिस शॉप ओपन्स बिसाइड्स संडेज। सेंटेंस नंबर 5, आई विल कम होम एट होली। सेंटेंस नंबर 6, देयर इज अ रोड अलोंगसाइड द रिवर या एडजेसेंट द रिवर। रिवर के किनारे साथ में या रिवर के बगल में, दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। आप बोलना क्या चाहते हैं इस बात पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, लव इज अबव द मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज हाउस इज बीनीथ माई हाउस। उसका घर मेरे घर के नीचे है, नीचे छूते हुए, दोनों सरफेस एक दूसरे को टच हैं पूरी तरह से। ऐसे केस में आप बीनीथ का यूज करते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस, द लेटर इज बीनीथ द पिलो या अंडरनीथ द पिलो। ये बात मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताई, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ के कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज अ रिवर बियॉन्ड द माउंटेन। बियॉन्ड और अक्रॉस के कॉन्सेप्ट में आपको मैंने ये बताया कि बियॉन्ड और अक्रॉस दोनों का यूज के पार के लिए किया जाता है, लेकिन बियॉन्ड का यूज तब किया जाता है जब आप किसी चीज को देख नहीं सकते, उसके पार। नेक्स्ट सेंटेंस, ही लिव्स एट दिलशाद गार्डन इन दिल्ली। ये बात एट और इन के रिलेशनशिप में मैं कवर कर चुका हूं इस वीडियो लेक्चर में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।